बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज जो हम हेयर स्टाइल लेकर आए हैं वो इस तरह का है कि बहुत दफ़ा हमें ये डिमांड आई है कि आप थोड़े से बालों पर भी बाल हेयर स्टाइल बनाना सिखाएं। तो कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि वो एक्सटेंशन वगैरह कुछ इसलिए लाइक नहीं कर रहे होते क्योंकि उनका जो सर होता है वो वेट उठाने के लिए तैयार नहीं होता। कुछ इस तरह के लोग होते हैं, वो कहते हैं बस हमारे अपने ही बालों से आप बना दें। तो ये इस तरह का हेयर स्टाइल है, हमने इन्हीं के बालों पे बनाया हुआ है। तो आप लोगों ने सबने तवज्जो से देखना है कि इनके बालों पे, थोड़े ही बालों के ऊपर हमने इतना अच्छा से जो हेयर स्टाइल बनाया उसे आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो से देखना है, क्योंकि बहुत दफ़ा यही वाली हमें डिमांड आई हुई है कि आप ही थोड़े बालों पर आप अच्छा सा स्टाइल बनाना सिखाएं। तो थोड़े बालों पे हमने मेसी बन बनाया है। आप लोगों ने ये देखें कि हमने किया क्या है। इसके लिए सबसे पहले हमने थोड़े से बाल लिए हैं और उनको बैक कॉमिंग कर दिया। आप ये देख सकते हैं बैक कॉमिंग के लिए हर तरफ से बीच में जहाँ जहाँ बाल ले रहे हैं वहाँ बालों में कमी है, लेकिन कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। इस तरह के बालों पे भी बहुत अच्छा सा हेयर स्टाइल बन जाता है और इनका बहुत अच्छा सा हेयर स्टाइल बन गया था और लास्ट में इनकी लुक भी बहुत प्यारी लग रही थी। फ्रंट के बालों को इसी तरह से करके स्ट्रेट कर लेना है, जैसे ऑलरेडी हम सारी वीडियोस के अंदर स्ट्रेट कर लेते हैं क्योंकि हमें फाइन लुक दिखानी होती है। अब सारे बालों को स्ट्रेट करने के बाद यहाँ पे हमने बैक कॉमिंग बना लेनी है। फिंगर की मदद से हमने हाथों पे ग्रिप रखते हुए बालों को अपने हाथों में रख के अच्छी तरीके से ग्रिप रखनी है। ग्रिप रखने के बाद यहाँ पे अच्छी सी कॉम्ब कर लेनी है। कॉम्ब करने के बाद जब ये नीट और फाइन हो जाए तो आपने यही काम करना है कि उसको सही तरह से करके पिन अप कर देना है। बिल्कुल ये फाइन हो गई है और यहाँ पे हमने इनको पिन अप कर दिया है। पिन अप आप अगर क्रॉस में लगाना चाहते हैं क्रॉस में लगा दें, सीधी लगाना चाहते हैं सीधी। अक्सर हम जब लगा रहे होते हैं जब हमने सीधा वाला कोई स्टाइल भी बनाना हो, अदरवाइज कोई मसला नहीं है, सारी पिन्स अंदर की तरफ छुप जाती है। बहुत अच्छी सी, बहुत जल्दी सी इनकी ये बैक कॉमिंग रेडी हो चुकी है। अब हम ये इस साइड पर आते हैं। आप देखें कि बालों की लेंथ टोटल ही इतनी है जितनी कि अक्सर ये आपने अंग्रेजों की देखी होगी, यानी कि थोड़े बालों में, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है एशियंस के बाल थोड़े अच्छे होते हैं लेकिन जो यूरोपियंस होते हैं उनके बाल थोड़े से लाइट होते हैं। तो इसी तरह से हम ये बना रहे हैं। हमने एक लेयर लिए, पोनी बनाई है उसके अंदर और उनको सारों को बैक कॉमिंग कर लिया। बैक कॉमिंग करने के बाद हमने उनको राउंड शेप के अंदर फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद अब हमने यहाँ से एक लेयर लेनी है। ये वाला जो तरीका आपने उस वक्त इस्तेमाल करना है जब आपके पास डोनट भी ना हो और कोई एक्सटेंशन भी ना हो, तो आपने एक इस तरह से लेयर लेनी है, उसको बैक कॉमिंग करनी है और डोनट शेप में फिक्स कर देना। अब हमने एक मोटी सी लेयर लिया। लेयर लेने के बाद उसको इतनी तो लेनी है कम से कम के उसके अंदर जब हम ट्विस्ट बनाए तो अच्छी सी लेयर सामने आ जाए और उसके बाद ये जो है बैक कॉमिंग छुप जाए जो हमने नीचे की तरफ की हुई है। बहुत ही इजी सा टेक्निक के साथ कि हम आपको ऐसी बंद बनाना सिखा रहे हैं जो कि छोटे बालों में है। इसीलिए कभी आपके पास छोटे बाल हैं घबराना नहीं है। इसके अंदर स्विस रोल भी बहुत कमाल सा बन जाता है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को स्विस रोल भी बनाना सिखाएं कि स्विस रोल किस तरह से बनता है इसी टेक्निक के साथ। अब ये इस तरह से करके ये देखें फ्रंट के ऊपर भी बाल आ गए और इनके ये फ्रंट के बाद ये जो इनका हमने डोनट बनाया था वो भी तकरीबन एक साइड से सारा छुप गया। अब हमने दूसरी लेयर लेनी है। दूसरी लेयर लेने के बाद हमने यहाँ पर ये वाला भी हिस्सा छुपा देना। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर किसी के भी कम बाल हों तो आप लोगों ने पहले ये टेक्निक देख लेनी है कि आखिर ये जो डोनट्स हमने बनाया है ये कितनी लेयर्स में जाके छुप जाता है। अभी हम दूसरी लेयर्स लेकर आ रहे हैं। दूसरी लेयर्स भी लाके हमने उसको भी कवर कर दिया और ये देखिए यहाँ से तकरीबन सारा का सारा छुप गया और अब आपको कहीं से भी कोई भी बैक कॉमिंग दिखाई नहीं दे रही होगी। ये लास्ट हमने तीसरी लेयर लेकर आनी। तीसरी लेयर के अंदर हमने सारे बालों को मिक्स कर देना। मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमने इसकी भी इसी तरीके से ट्विस्ट बनाने। अब हमने जो तीसरी लेयर निकाली है, निकालने के साथ उसके साथ हमने एक और लेयर निकाल दी है जो थोड़े से लंबे बालों की हो। वो इसलिए निकालनी है क्योंकि यहाँ पर हमने इसको रॉड करके इनके ऊपर फिक्स कर देना है। फिक्स होने के बाद ताकि ये टोटल मेसी बन लगे और बिल्कुल एक स्टिकी सा बन ना लगे। तो अब हमने ये वाली टेक्निक कर ली है। लास्ट लेयर को भी हमने इसी तरह से लेनी है और नीचे से लेकर आ जाना है और लाने के बाद ये देखें इनकी नेक एरिया भी बिल्कुल कवर हो गया। अब हम फ्रंट पर आ जाते हैं। फ्रंट पर आने के बाद हमने साइड की मांग निकालनी है। इनको साइड की मांग का पसंद था, साइड की मांग निकालनी है। अगरचे इनके ऊपर थोड़ा सा बीच की मांग का भी अच्छा ही लगना था लेकिन साइड की मांग निकाली है। निकालने के साथ ही हमने यहाँ पर बालों को कंघी कर दी क्योंकि आगे के भी बाल छोटे हैं कि पीछे की तरफ बहुत ज्यादा ये नहीं आ सकते।
फ्रंट के बालों का हमने कैचर लगा दिया, इनको 2 हिस्सों में पार्टीशन कर लिया है। पार्टीशन करने के बाद यहाँ पे ट्विस्ट हमने आपको कई मरतबा दिखाए, क्योंकि फ्रंट पे जब हम कोई स्टाइल बैक पे कोई स्टाइल बना रहे होते हैं, उसका जरूर कोई ना कोई स्टाइल फ्रंट पर होता ही है। तो यहाँ पे हमने ट्विस्ट बनाया। ट्विस्ट बनाने के बाद यहाँ पे अगरचे लाइट बाल हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उनके बालों में भी बहुत अच्छे से ट्विस्ट बन गए हैं। और जो एरिया यहाँ पे आपको खाली दिखाई दे रहा है, आपने यहाँ पे कंटोरिंग पैलेट लेना है और इसके अलावा ब्लैक कलर लेना है। उन दोनों को मिक्स करके बड़ा अच्छा सा फिलअप कर देना है, ताकि यहाँ पे बिल्कुल ना नजर आए। नहीं तो ब्लैक और ब्राउन स्प्रे भी मिलते हैं, वो भी आप यहाँ पे कर सकती हैं। और इसी तरह से लगेगा, बिल्कुल घना घना और भरा भरा स्टाइल लगेगा, कहीं से भी स्किन नहीं नजर आएगी। अब हम फ्रंट के हेयर स्टाइल की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पे हमने ये कैचर लगा दिया था। कैचर लगाने के बाद फ्रंट का स्टाइल जिन लोगों की कटिंग हुई हुई होती है उनके लिए और ज्यादा इजी हो जाता है फ्रंट का स्टाइल बनाना। उनको भी हमने अंदर अंदर बैक कॉमिंग कर ली। फ्रंट पे इसलिए बैक कॉमिंग नहीं करेंगे, मसला हो जाएगा, क्योंकि बाल कम है, इसलिए अंदर अंदर बैक कॉमिंग ज्यादा सही है। बैक कॉमिंग करने के बाद थोड़ा सा ये मैसी मैसी सा हो जाएगा और उनको हम यहीं पे कोशिश करेंगे इनको यहीं पर ही स्टे कराएं। स्प्रे किया हमने। स्प्रे करने के बाद स्प्रे करने के बाद यहाँ पे हमने, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी बैक कॉमिंग और कम है, और भी अंदर कर सकती हैं, क्योंकि जब स्प्रे हो जाता है तो बैक कॉमिंग और ज्यादा अच्छे से स्टे कर जाती है। अब फ्रंट के जो बाल हैं हम उनको हल्का पीस से निकालेंगे। यहाँ पे आप लोगों को पता, हम इसकी पार्टीशन कर देते हैं। करने के बाद ताकि हमारे जितने हाथों में होल्ड हो सके बाल, हम उनको सही तरीके से कर लें। यहाँ पे हमने थोड़ी थोड़ी सी लेयर लेके स्ट्रेट इसलिए नहीं किया था क्योंकि बाल ओवरऑल जितने थे वो एक ही दफा में आ गए थे। यहाँ पर भी हमने इसी तरह से करना है। अब सेम इसी टेक्निक के साथ दूसरी लेयर भी लेनी है और उनको भी स्ट्रेटनर कर देना है और स्ट्रेटनर के साथ टर्न कर देना है। टर्न करने के बाद फ्रंट की लेयर सेकंड लेयर को आपस में कॉम्ब करना है। कॉम्ब करने के बाद ये वाली जो लेयर्स है इनको आपस में कॉम्ब करने के बाद ढीले हाथों के साथ इस तरह से रखना है कि ये एक साथ मिक्स हो जाए और एक अच्छा सा बाउंसी सा फ्लिक क्रिएट हो जाए। देखने में ये लग रहा होता है टफ है, डेफिनेटली टफ हो रहा होता है, क्योंकि हर तरह के बालों पे आपने काम करना है। ये जरूरी नहीं है कि हेल्दी बालों पे काम करना है। वैसे फ्रेंड्स, एक पर्सनली बात ये है कि जो बिल्कुल मीडियम से बाल होते हैं, ना कम हो ना ज्यादा हो, उन पे काम करना सबसे ज्यादा ईजी होता है। बहुत कम बालों में, बहुत ज्यादा बालों के अंदर, दोनों को होल्डिंग में थोड़ी सी परेशानी हो रही होती है, लेकिन करना तो है। अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट ने, आपको सारे ही काम करने। फिर मैं अगेन बता दूं, जो ये अब खाली जगह है इसको भी फिलिंग करनी है आपने। लास्ट में इसको मैंने फिलिंग कर दी थी। वीडियो में शॉर्ट टाइमिंग होने की वजह से, क्योंकि हमारे पास कस्टमर होते हैं, कस्टमर के बच्चे होते हैं, दोनों को संभालना और सारा काम करना साथ ही साथ मुश्किल हो रहा होता है। लास्ट में हमने इनको फिलअप कर दिया था और ये जो एंड का एरिया था इसको भी अंदर पिन अप कर दिया था। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ आ जाते हैं। सेकंड पार्ट को भी हमने अंदर अंदर बैक कॉमिंग कर लेनी है। फ्रंट की लेयर्स इसलिए छोड़ देते हैं हम कि उसको एक तो फेस फ्रेमिंग के लिए छोड़ते हैं, दूसरा ये है कि उनको भी हमने हल्की हल्की सी बैक कॉमिंग कर लेंगे और स्ट्रेट कर देंगे। बैक कॉमिंग करने के बाद हमने यहाँ पर हमने इतनी ज्यादा इसलिए नहीं रखी क्योंकि पीछे इनके बाल बहुत कम बचते हैं। एक हमने ऊपर से छोड़ी है, एक हमने बिल्कुल नीचे एयर के पार्ट से छोड़ी है। अब वहां से करने के बाद ये वाले हिस्से को हम ऊपर लेके जाएंगे। लेने के बाद यहाँ पे हमने पिन अप कर दिया। और अगर ये वाली लेयर भी चाहते हैं तो इनको भी रॉड करें। रॉड करने के बाद इनके ही जूड़े के ऊपर फिक्स कर दें। आप लोग ये देखिएगा कि हमने आज छोटे बालों पर ये स्टाइल बनाया है, जो बहुत ज्यादा डिमांड होती है कि आप ही छोटे बालों का भी कुछ सिखा दें, आप ही बता दें कि छोटे बालों पे क्या करना है। तो ये है छोटे बालों का हेयर स्टाइल। अब जो हमने एक लेयर छोड़ी थी, ये देखें, ये भी ज़रूरत नहीं है कि आपने सब तरफ से छोड़नी हो, परेशान हो। हमने एक ही लेयर छोड़ी है और एक ही लेयर को हमने कितने हिस्सों में डिवाइड करने के बाद इसके अंदर किस तरह से पिन अप कर देते हैं। करने के बाद आपको दिखाते हैं कि ये कितना अच्छा और मेसी सा बन लग रहा है। पिन अप भी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप बालों के अंदर अंदर से निकालेंगी तो पिन अप की भी ज़रूरत नहीं है कि इतनी सारी एक बालों के अंदर पिन लगानी पड़े, वो भी ज़रूरत नहीं पड़नी है आपको। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो का हेयर स्टाइल का बिल्कुल फाइनल लुक। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना हरगिज नहीं भूलिएगा। फ्रेंड्स, आपकी सब्सक्रिप्शन, आपकी लाइकनेस हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होती है, इसीलिए हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हर दफा आपके लिए कुछ न कुछ नए से नए लेकर आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।